के अंदर कल से सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है और चर्चा इस बात की हो रही है कि जम्मू कश्मीर की सरकार ने एक ऑर्डर पास किया है, जबकि वो टोटली हाइपोथेटिकली गलत है। जम्मू कश्मीर की सरकार ने नहीं, इससे पहले ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने एक वर्डिक्ट पास किया था। हमने बहुत सारी स्टेटमेंटें उस पे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर दी थी। उसके बाद हमने अपने चैनल से, अपने माध्यम से भी ये खबर चलाई थी कि टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो सेंटर टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट पहले होता था, और सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑब्जर्व किया कि जो एलिमेंट्री एजुकेशन, जहाँ पे फंडामेंटल राइट टू एजुकेशन फॉर चिल्ड्रंस, जो एलिमेंट्री एजुकेशन के अंदर है, वो वायलेट हो रहा है पूरे हिंदुस्तान के अंदर। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने आदेश पारित किया। उस आदेश के अंदर ये लिखा कि जिन टीचरों की सर्विस सिर्फ 5 साल बचती है, अगर उनकी कोई प्रमोशन नहीं है, तो वो इस एग्ज़ाम से एग्जम्प्टेड है। अदरवाइज सेंटर की नौकरी लेने के लिए सेंटर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिसको हम सीटेट कहते हैं, और स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट, जिससे हम टैट कहते हैं, टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, और हर एक स्टेट के अंदर ये टेस्ट होता है। अब ये किन लोगों के लिए मैंडेटरी कर दिया है सुप्रीम कोर्ट ने, इसमें कोई भी व्यक्ति एग्जम्प्टेड नहीं। जैसे हमने आपको कहा कि इसके अंदर कोई भी व्यक्ति एग्जम्प्टेड नहीं है, क्योंकि जब ये सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश को पारित किया था, उस वक्त भी लोगों ने ये अटकलें लगाई थी कि जम्मू कश्मीर एब्रोगेशन ऑफ 370 से पहले यहाँ पे आरईटी एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं था, आरटी एक्ट इम्प्लीमेंट नहीं था। तो इसलिए, क्योंकि यहाँ पे आरईटी जैसी स्कीमें आई, अब मैं ये कह रहा हूँ आपको, आरईटी और आरईटी में राइट टू चिल्ड्रन, जो राइट टू चिल्ड्रन का एक्ट है, आरईटी एक्ट, वो एक्ट है कि फंडामेंटल राइट है चिल्ड्रंस का, आर्टिकल 21 के तहत, कि उनको क्वालिटी एजुकेशन मिलनी चाहिए। वो वही क्वालिटी एजुकेशन की बातचीत हो रही है जिस क्वालिटी एजुकेशन की बात यहाँ की एनसी सरकार ने अपनी मैनिफेस्टो के अंदर रखी थी कि हम क्वालिटी एजुकेशन बच्चों को प्रोवाइड करेंगे। लेकिन क्या परसों शगन परिहार ने एक क्वेश्चन उठाया कि गवर्नमेंट एम्प्लॉइयों के बच्चे भी एक कानून होना चाहिए, वो प्राइवेट स्कूल में नहीं, गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ने चाहिए। अगर वो प्राइवेट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं, मतलब उनको क्वालिटी एजुकेशन मिल रही है, लेकिन जो गवर्नमेंट स्कूलों के अंदर पढ़ रहे हैं उनको क्वालिटी एजुकेशन नहीं मिल रही है। इसलिए ये सवाल असेंबली के अंदर खड़ा हुआ था। वहीं पे जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, कल से हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे देख रहे हैं, बहुत सारे सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म के ऊपर पत्रकार कह रहे हैं कि ये टीचरों की डिग्निटी पे बात है। अरे भाई साहब, टीचरों की डिग्निटी पे कोई भी बात नहीं है। जो टीचर अपनी डिग्निफाइड सर्विस में है, वो एग्जाम इजिली क्वालिफाई कर सकता है अपनी एबिलिटी के ऊपर। विदाउट एग्जाम क्वालिफाइंग, जब सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक एक्ट बना रखा था, उस एक्ट के तहत एग्जाम से ही होना था, तो ये स्टेट गवर्नमेंट ने जो फेडरल सिस्टम में स्टेट के पास डिस्क्रिशनरी पावर्स है स्टेट लिस्ट में कोई कानून बनाने की, उसका दुरुपयोग किया था। यहाँ पे 370 था, 370 के आड़ के पीछे जो टीचर लगाए गए, जो किसी के घर में पोछा लगाता था, किसी के घर में नौकरी करता था, उनको हैबिटेशंस चेंज करके आरईटी में भर्ती कर दिया गया। आज एजुकेशन सिस्टम कोलैप्स हो गया है। जब हमने असेंबली के कई मेंबरों से ऐसे बातचीत की कि मेरिट बेस पर रिक्रूटमेंट होनी चाहिए, उन्होंने कहा कि आपको और मुझे गालियां पड़ेंगी अगर हम ये कहेंगे। लेकिन जो पॉलिटिकल करप्शन पे मैंने इससे पहले एक वीडियो बनाई थी, जो पॉलिटिकली करप्ट लोग थे, उन लोगों ने अपने मुफाद के लिए इनकी बात नहीं की, पॉलिसी ऐसी क्रिएट की। वहीं पे बातचीत करें कि जो आर्डर आज पास हुआ है, वो आर्डर, जब ये लॉ एंड जस्टिस पार्लियामेंटेरियन अफेयर्स है, या यहाँ का जो लॉ डिपार्टमेंट है, उस लॉ डिपार्टमेंट ने सारी चीजें एग्जामिन की। हमने आपको उस दिन बताया था कि ये एग्जाम जम्मू कश्मीर में हो के रहेगा। इससे एग्जेम्प्टेड सिर्फ नॉर्थ ईस्ट की कुछ स्टेटें थी। यहाँ पे जो रिव्यू पिटिशन, अब रिव्यू पिटिशन ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में सब जुडिश मैटर है। पहली बात तो जो लोग इस पर टिप्पणी कर रहे हैं, आप कोर्ट की जजमेंट को सिमिलरली इंटरप्रेट कर सकते हैं।
आप कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म जो कानून के अंदर है वो कर सकते हैं, लेकिन आप अगर सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को गलत बता रहे हैं, बिना किसी तथ्य के बता रहे हैं, ही इज लाइबल टू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट इस देश का सबसे सुप्रीम कस्टोडियन कोर्ट है। उससे सुप्रीम सिर्फ हिंदुस्तान का कानून है, जिस कानून के अधीन वो काम करता है। लेकिन कल से जो मुझे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे ये डिबेट्स दिख रही है, वो डायरेक्टली कह रहे हैं टीचरों की डिग्निटी ये कर दिया सकीना इतू जी ने। इसमें स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल ही नहीं है। ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट है, ये पार्लियामेंट को भी मानना पड़ेगा, ये हर एक व्यक्ति को मानना पड़ेगा। अब हिंदुस्तान के अंदर जितने टीचर हैं उनको 2 साल का टाइम पीरियड सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। जैसे आज यहाँ से ऑर्डर पास हुआ, 2 साल में 2 बार एग्जाम होगा और 2 सालों के अंदर हर एक टीचर को टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, जम्मू कश्मीर के अंदर वो प्राइवेट है, वो गवर्नमेंट है, वो किसी भी इंस्टीट्यूशन के अंदर काम कर रहा है, उसको टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट करना है, वो तभी स्कूल के अंदर काम करने के लिए कैपेबल है। अब बातचीत करते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की वर्डिक्ट और गाइडलाइंस क्या थी। उसमें क्लियर कट गाइडलाइंस थी, जिनके 5 साल रह चुके हैं वो अपनी नौकरी कर सकते हैं अगर उनको कोई भी प्रमोशन नहीं लेनी है। लेकिन उससे ज़्यादा जिसकी भी सर्विस है, उसकी अगर कोई प्रमोशन है तो उसको टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना है, तभी उसको प्रमोशन मिलेगी। अगर वो टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट 2 साल में क्वालिफाई नहीं कर सकता है तो वो नौकरी करने के लिए काबिल नहीं है, उसको प्री मैच्योर रिटायरमेंट लेनी। ये गाइडलाइंस थी सुप्रीम कोर्ट की। अब जम्मू कश्मीर सरकार, अब जो रिव्यू पिटिशन इसकी गई है वो सुप्रीम कोर्ट में कुछ चीजें जो पूरी जजमेंट होती है इसको वही जज सुनते हैं, और रिव्यू पिटिशन के अंदर सिर्फ कुछ चीजें जजमेंट के अंदर जो चीज चैलेंज हुई होती है वही चीजें अमेंड होती है, ना कि पूरी की पूरी जजमेंट चेंज होती है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर क्या चीजें चैलेंज हुई है ये यहाँ के लॉ डिपार्टमेंट ने पहले एग्जामिन किया है। क्या जम्मू कश्मीर स्टेट उसमें कोई ऐसा प्रावधान चैलेंज किया हुआ है जम्मू कश्मीर की टीचर एसोसिएशन ने या नहीं किया है, ये खबर भी हम आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन अगर कोई चीज चैलेंज हुई भी होगी, ये रिव्यू में वो अमेंड होगा या नहीं होगा, लेकिन वो जजमेंट वैसे ही अपहेल्ड होगी। उसमें अगर कोई चीज चेंज होगी, लेकिन सी टेट या टेट एलिजिबिलिटी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट देना ही देना होगा, क्वालिफाई करना ही करना होगा, क्योंकि ये पहले से ही इम्प्लीमेंटेड, गवर्नमेंट ने ही इम्प्लीमेंट किया था। और जो राइट टू चिल्ड्रन एक्ट है वो फंडामेंटल राइट है और बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है। उसको ना तो हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के पास कोई पावर है इसको चेंज करने की, और ना किसी और व्यक्ति के पास। इसलिए ये टेस्ट देने के बाद ही टीचर लगना मुमकिन है। अब दूसरी बात पे आ जाएं कि जम्मू कश्मीर के अंदर आपने आए दिन सतीश शर्मा साहब की बहुत सारी स्टेटमेंटें देखी होंगी। वो कह रहे हैं कि हम रहबरे खेल को रेगुलाइज करने जा रहे हैं। रहबरे खेल को रेगुलाइज करना यानी प्रमोशन करना, उनकी नौकरी पक्की करना। तो नौकरी पक्की करने के लिए वो भी एलिमेंट्री एजुकेशन यानी मिडिल स्कूल तक ही वो स्कीम बनी है, और उस स्कीम के तहत जो लोग लगे हैं उन्होंने भी कोई भी टेस्ट पास नहीं किया है। लिहाजा अब उनको भी सतर्क होना पड़ेगा, इन्हीं 2 सालों में उनको भी टेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, क्योंकि वो भी टीचर के ही जुमरे में आते हैं। अब अगर यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स सोचता होगा कि यूथ सर्विस एंड स्पोर्ट्स एक अलग चीज़ है, यहाँ पे सिर्फ प्रेयर करवाना फिजिकल एजुकेशन टीचर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, भाई साहब आप टोटली गलत हैं। क्योंकि फिजिकल एजुकेशन के बारे में, फिजिकल एजुकेशन के एक्सपर्ट जो लोग हैं, उसके बाद WHO की जो रिकमेंडेशन है हेल्थ एंड वेलनेस हर एक बच्चे को पढ़ाना है, ये एलिमेंट्री एजुकेशन 9th क्लास तक पढ़ाना है। लिहाजा थियोरी पढ़ाने वाले टीचर को क्या अगर कोई प्रैक्टिकल भी पढ़ाता है तो उसको भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट क्वालिफाई करना होगा। तो लिहाजा अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ खड़ा होता है कि अगर सतीश शर्मा रहबरी खेल को प्रमोशन करने जा रहा है, क्या उनका भी टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट होगा कि या नहीं।
आप देखते रहिए द स्ट्रांग सिग्नल। धन्यवाद।